जय श्री कृष्णा सभी भाइयों को आपका यादव सरकार चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्यों कहते हैं हरियाणा के यादवों को राव साहब। अहिरवाल के अहिरों की राव पदवी का इतिहास और वर्तमान। चंद्रवंशी क्षत्रिय अहिरों की कर्मभूमि वीर भूमि अहिरवाल का इतिहास महाभारत कालीन है। यहाँ के क्षत्रिय अहिरों ने अहिरवाल का इतिहास अपनी तलवारों से लिखा है। अहिरवाल की दास्तान सूरवीर अहिरों ने अपने खून से लिखा है। अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी का नाम भी बलराम जी की पत्नी मां रेवती के नाम पर पड़ा। रेवाड़ी बलराम जी और प्रद्युम्न जी की राजधानी भी रह चुकी है। रेवाड़ी राजघराने के राजपुरोहित के अनुसार अहिरवाल का इतिहास 8वीं शताब्दी में आज के अलवर यानी तिजारा के अहिर राजा राव चारू सिंह से शुरू होता है, जो कि मथुरा के अहिर राजा के पुत्र थे और मथुरा से विस्थापित होकर तिजारा में नई नगरी बसाई थी। बार बार मुस्लिम आक्रमणों के कारण तिजारा राज्य नष्ट हो गया था। उसके बाद राव रूड़ा सिंह जी ने अपनी राजधानी रेवाड़ी में विस्थापित कर दी। यहाँ के अहिरों की वीरता का किस्सा तो सुनना तो बनता है। काबुल, करनाल, मानधन, नसीबपुर, रेजांगला जैसे विश्व युद्ध के महानतम लड़ाई यहाँ के अहिरों ने लड़ी थी। जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था तो अहिरवाल के युवराज राव बाल किशन ने सर्वप्रथम उसके खिलाफ तलवार उठाई और युद्ध करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तब राव साहब की वीरता की गूंज पूरे भारत में अफगान तक गूंजी। बीकानेर और दिल्ली के तत्कालीन मुगल राज ने तब से ही राव बाल किशन को राव बहादुर और राव साहब कहकर पुकारा। तब से यहाँ के अहिर राव साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1857 का नसीबपुर का युद्ध तो इतिहास के सबसे महानतम युद्ध में गिना जाता है, जिसमें यदुकुल शिरोमणि रेवाड़ी नरेश राव तुलाराम जी ने अंग्रेजों को बहुत भारी टक्कर दी थी, जिसमें अंग्रेज हारने ही वाले थे, पर हिंदुस्तानी राजाओं के धोखे से चलते राव साहब को जीता युद्ध भी हारना पड़ा। इस युद्ध में 5000 अहिर सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद भी राव साहब ने हार न मानी और रूस निकल गए, पर अंग्रेजों के विरुद्ध मदद मांगने जहां काबुल में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा राव तुलाराम जी के वंशज राजा साहिब राव बलवीर सिंह यादव जी ने बिहार के नजरगत राजवंश के यादव राजा और समस्त यदुवंशी जमींदारों और राजाओं को एकत्रित कर ऑल इंडिया यादव महासभा का गठन किया था और सेना में अहिरों की भर्ती फिर से चालू करवाई थी। रेजांगला युद्ध तो सबको याद होगा, जिसमें भारी संख्या में अहिरवाल क्षेत्रीय यानी हरियाणा और राजस्थान के अहिर थे। राव का अर्थ राजा होता है। ठाकुर, राव, राय, चौधरी, गोप यह सब का अर्थ राजा होता है और यह सभी उपाधि यदुवंशियों की है। देखा जाए तो पहले के समय में हरियाणा में घर के जीवित मुखिया ही राव साहब लिखते थे। घर की दूसरी पीढ़ी कुंवर और तीसरी पीढ़ी भंवर कहलाते हैं, लेकिन आजकल किसी को नाम लिखने की तमीज तक नहीं है। अहिरवाल साइड घर का मुखिया जीवित है तो सिर्फ वो ही राव लिख सकता है, लेकिन आजकल अहिरवाल की साइड एक ही परिवार के दादा, बेटा, पोता सभी राव लिखे घूम रहे हैं और अहिरवाल के बाहर के यादव भी अपनी पदवी छोड़ राव लिखने लगे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपको क्षेत्र में राव दूसरी जाति की पदवी है। राव पदवी सिर्फ हरियाणा और दक्षिण राजस्थान के अहिरी लगा सकते हैं। ऐसा ही यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में आजकल के जो यादव परिवार हैं, एक ही परिवार में दादा, बेटा, पोता तीनों चौधरी राय लिखे घूम रहे हैं। कुछ तो ऐसे बेवकूफ हैं कि नाम से पहले न लिख, नाम के बाद राव, राय और चौधरी लिखे घूम रहे हैं। यह गलत है, सरासर गलत है। इन्हीं गलत चीजों के कारण आज इन पदवियों की मर्यादा खत्म हो गई है। देश के अलावा क्षत्रिय और जमींदार वर्ण में गिने जाने वाले हमारे वंश में मूलतः ठाकुर और चौधरी, राव, राय तथा कुछ एक गोत्र में राणा, सवैया आदि शाही पदवियों का इस्तेमाल चल रहा है। लेकिन आजकल के युवा अपने स्वाभिमान क्षत्रिय पूर्वजों को भूल दो कोड़ी के नेतागिरी करने वाले दुष्ट नेताओं को अपना आदर्श बना बैठे हैं, जिसमें उन्हें अपना ही गौरवशाली इतिहास नजर नहीं आता। इसलिए सभी क्षेत्र के यदुवंशियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपनी अपनी पदवी अच्छे से लगाए, इससे हमारी पदवी को कोई चुरा ना पाए। जय श्री कृष्णा, जय जय अहिरवाल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय यदुवंशी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.